अबाउट फेजेस ऑफ सेल साइकिल। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 10 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। मीन्स सेल साइकिल में कौन कौन सी फेजेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेज, फर्स्ट वन इज एम फेज एंड सेकेंड वन इज इंटरफेज। इनको डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ और चीज़ें जो आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल अपनी एक सेल साइकिल कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं। इन 24 आवर्स में से सेल को डिवाइड होने में सिर्फ 1 आवर लगता है, बट बाकी के जो 23 आवर्स है उसमें सेल ग्रो करती है और अपने आप को फिर से डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करती है। ठीक है, तो 24 आवर्स में से 1 आवर तो सेल का डिवीजन का हो गया और जो 23 आवर्स है उसमें सेल क्या कर रही है, अपने आप को तैयार कर रही है, प्रिपेयर कर रही है, जिससे कि उसको नेक्स्ट आगे और डिवाइड होना है। क्योंकि सेल डिवाइड होगी, सेल डिवाइड होकर टिश्यू बनाएगी, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, यही होता आया है। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे सेल के फेजेस के बारे में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ ईस्ट की, तो जो ईस्ट सेल है वो 90 मिनट लेती है अपनी सेल साइकिल कंप्लीट करने में। जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो 20 मिनट लेता है अपनी साइकिल कंप्लीट करने में। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की, फेजेस ऑफ सेल साइकिल की। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखा है, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एम फेज की। जो एम फेज है वो रिप्रेजेंट करता है सेल के एक्चुअल डिवीजन को, और ये जो इंटरफेज है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फेज है ये रिप्रेजेंट करता है सेल के रेस्टिंग पीरियड को। ठीक है, सेल के रेस्टिंग पीरियड को, मतलब ये एम फेज कंप्लीट हुआ, उसके बाद वापस से इंटरफेज आएगा, फिर एक और एम फेज आ जाएगा। तो दो एम फेज के बीच का जो फेज है हम उसको बोल सकते हैं वो है इंटरफेज। अब एम फेज की बात करते हैं। ठीक है, हमारा जो एम फेज है ये वो फेज है जहाँ पर सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, मीन जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होता है। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस होगा वो कितने स्टेप्स में होगा, 4 स्टेप्स में। कौन कौन से वो स्टेप्स हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यहाँ पे मैंने चारों के नाम मेंशन किए हैं। ठीक है, सबसे पहली स्टेप है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इन 4 स्टेप से होता हुआ हमारा न्यूक्लियर डिवाइड होता है, मीन्स हमारा जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है। अब जेनेटिक मटेरियल तो डिवाइड हो गया, उसके बाद बात आती है साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने की। तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो हम उसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और कंबाइनली हम इस फेज को बोलेंगे एम फेज। ठीक है, ये तो बात हो गई एम फेज की। अब हम बात करते हैं इंटरफेज की। ये जो इंटरफेज है इसमें भी 3 तरह के फेज होते हैं। एक आपका G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ठीक है, अब यहाँ पर एक और फेज है G0। ठीक है, हमारी बॉडी की कुछ सेल्स ऐसी हैं जो डिवाइड नहीं होती, जैसे कि हार्ट सेल। ठीक है, ये डिवाइड नहीं होती और ऐसी कंडीशन में चली जाती हैं जिसको हम बोलते हैं G0। ठीक है, मीन्स ये जो फेज है यहाँ पर सेल्स डिवाइड नहीं होगी। ये कब डिवाइड होगी, जब इनकी जरूरत होगी। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर सेल की जरूरत है तो ये डिवाइड करना शुरू करेंगी, अदरवाइज ये डिवाइड नहीं करेंगी, ये G2 फेज में ही रहेंगी। ठीक है, और एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो सेल साइकिल होती है ना, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म या सेल टू सेल वराई करती है, डिफरेंट टाइप की होती है। सभी सेल में एक ही तरह की साइकिल नहीं होगी क्योंकि सबका ड्यूरेशन अलग अलग है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरफेज की, और इंटरफेज में फर्स्ट जो फेज है वो G1 फेज है। ये जो G1 फेज है, इस फेज में सेल क्या करेगी, अपने आप को मेटाबॉलिकली एक्टिव करेगी। ठीक है, ग्रो करेगी, कुछ एंजाइम्स का सिंथेसिस करेगी जिनकी जरूरत उसको आगे एस फेज में पड़ने वाली है। ठीक है, यहाँ तक तो क्या हुआ, एम फेज में हमारी सेल डिवाइड हो गई, यहाँ तक आते आते सेल क्या हुआ, 2 सेल में डिवाइड हो गई। अब जो एक सेल है वो क्या हुआ, आगे G1 फेज में आई, इंटर करी, G1 फेज में उसने अपने आप को एक्टिव करा, मेटाबॉलिकली एक्टिव करा, एंजाइम्स का सिंथेसिस किया, ग्रो किया। ठीक है, उसके बाद वो इंटर करेगी एस फेज में। ये जो एस फेज है इसको सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। सिंथेसिस फेज इसको इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए है वो डबल होता है। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस होता है और अपने आप को अमाउंट में बढ़ा लेता है, डबल कर लेता है। बट डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, इट डजंट मीन कि यहाँ पे क्रोमोसोम भी डबल होंगे। क्रोमोसोम अगर ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं तो 46 है और 46 ही रहेंगे, क्रोमोसोम डबल नहीं होते, सिर्फ जो डीएनए है वो डबल होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स उतने ही रहते हैं जितने हैं, मीन्स 46। ठीक है ना, अब ये तो हो गया एस फेज। ठीक है, एस फेज से हम आगे चलते हैं G2 फेज। ठीक है, अब G2 फेज में क्या होगा, सेल का
जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो ऑर्गेनेल्स हैं वो डबल होंगे, क्योंकि आगे जाके सेल को क्या करना है, डिवाइड होना है, तो हर चीज दो चाहिए पड़ेगी। तो G2 फेज में क्या होता है, सेल के साइटोप्लाज्म जो ऑर्गेनेल्स हैं वो डबल होंगे और यहाँ पे सेल्स अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेगी कि अब उसको आगे जाके डिवाइड होना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरफेज। फिर यहाँ से G2 फेज खत्म हुआ तो वापस से M फेज शुरू हो जाएगा और इस तरह से ये साइकिल चलेगी।